गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिक्षा महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम आरएनए क्या होता है, आरएनए की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, केमिकल कंपाउंड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, कौन से फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके प्रकार में कौन कौन से क्या क्या वर्णन किया गया है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए कितने टाइप्स में दिए गए हैं? 3 टाइप्स में। आरएनए कितने टाइप में दिए गए हैं? 3 टाइप्स में। पहला होगा ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। दूसरा क्या होगा? आरआरएनए, जिसे क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या है? एमआरएनए, जिसे क्या बोला जाता है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो हम सबसे पहले देखेंगे टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, इनके कैसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं तथा कौन कौन से इनमें स्पेसिफिक साइट दिए गए हैं या आर्म दिए गए हैं, ब्रांच दिए गए हैं या लूप दिए गए हैं। तो टीआरएनए जो है किसी भी सेल में पाए जाने वाले मतलब आरएनए की कितना होता है? 10% प्रेजेंट होता है। मतलब सपोज दैट ये समझ लीजिए कि किसी भी सेल में, मान लीजिए ये कोई सेल है, एनिमल सेल या प्लांट सेल है, इसमें क्या है प्रेजेंट? क्या है ये? आरएनए। क्या? आरएनए। ठीक है, मान लीजिए इसमें 100% आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब 100 में से इसमें टीआरएनए 10% प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा? टीआरएनए 10% प्रेजेंट होगा। और टीआरएनए का मेन काम क्या होता है? किसी भी अमीनो एसिड को, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड को क्या करना है? ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड का ट्रांसफर करना ही क्या करता है? काम क्या होता है? टीआरएनए का वर्क होता है, टीआरएनए काम करता है। ठीक है, अब किसी भी सेल में, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनमें पाए जाने वाला जो टीआरएनए है उसकी अनुपात मात्रा कितनी होती है? 20। ठीक है, कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाएंगे? 20 प्रकार के पाए जाएंगे। तथा जितने भी प्रकार के टीआरएनए पाए जाएंगे, किसी भी सेल में जितनी प्रकार के टीआरएनए पाए जाएंगे, तो वन मॉलिक्यूल NaCl में क्या होगा? सॉल्वेबल होगा, मतलब घुलनशील होगा। जो NaCl की घोल होती है उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के टीआरएनए हैं, लगभग 20 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? NaCl में घुलनशील होंगे, NaCl में घुलनशील होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इनकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनमें कुछ स्पेसिफिक साइट होती है। जैसे स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, ये ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनमें निम्नलिखित टाइप साइट पाए जाएंगे। पहला साइट ये होगा, दूसरा साइट ये होगा, तीसरा साइट ये होगा, या चौथा साइट ये होगा। तो पहला साइट क्या होता है? रिसेप्टर आर्म्स, मतलब ग्राही भाग या भुजा बोले। आर्म्स क्या होता है? भुजा होता है। आर्म्स क्या होता है? भुजा। रिसेप्टर मतलब ग्राही होता है और आर्म्स क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, तो कोई भी अमीनो एसिड है, ठीक है, जो कहां से अंदर प्रेजेंट होता है टीआरएनए के द्वारा? आरएनए में 3 से, ठीक है, जो क्या होता है? गुआनिन बेस का अग्रभाग होता है। ठीक है, गुआनिन बेस का अग्रभाग है जो 3 से स्टार्ट होता है। यहां से क्या होता है? कोई भी अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर जब स्टेप में आएंगे या सेकेंड साइड में आएंगे तो ये क्या लिखा है? सॉरी, सेकेंड टाइप,
सेकेंड टाइप ये है DHU लूप, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सिल लूप, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये इनमें पिरामिडीन न्यूक्लियोसाइड, असामान्य प्रकार के पिरामिडीन न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड नंबर पार्ट क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का कार्य करता है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का एक अलग टाइप से अमीनो एसिड का ट्रांसफर करने का कार्य करता है, डाइहाइड्रोक्सिल लूप्स करता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में क्या होगा, स्यूडोयूरेसिल, ठीक है, स्यूडोयूरेसिल, ये सिंबल काहे का है, स्यूडोयूरेसिल को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जैसे इनमें क्रमानुपात होती है, क्या है, बेस की एक क्रम होती है, एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, जैसे गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया एंड गुआनिन हो गया। तो इनमें क्या होता है असामान्य, मतलब विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं इनमें क्या करते हैं एक सीक्वेंस के रूप में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। थर्ड नंबर उसका क्या करता है, असामान्य प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को राइबोसोम से जोड़ने या ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे फोर्थ नंबर एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप क्या होता है, ये जो तीनों ये आपको दिखाई दे रहे हैं लूप, इनको क्या कर रहा है, आपस में एक सीक्वेंस प्रदान कर रहा है, ठीक है, एक ट्रिपल कोडॉन सीक्वेंस प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ट्रिपल कोडॉन सीक्वेंस प्रदान कर रहा है, जो मैसेंजर आरएनए को क्या करता है, ट्रिपल कोड के पूरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 स्पेसिफिक साइट ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब इनके संरचना के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। जो ये दिया ऊपर दिया गया इसमें गुआनिन बेस पेयर से क्या स्टार्ट होता है, जो 3 एंड पे होगा, और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो क्या होगा 5 एंड से शुरू होगा, जो क्या है यूरेसिल अमीनो एसिड से स्टार्ट होगा, जो 5 एंड है, ठीक है। अब इनमें दिया गया है ये वाला जो आपको एनिमेशन दिखता होगा, ये क्या है, रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस पेयर, मतलब जो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं जहां से जैसे जुड़े हुए हैं, ये क्या कर रहा है, एक क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड जहां से जुड़ रहे हैं उनके क्या कर रहा है, क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर एग्जामिनेशन में क्या है, लूप कंटेनिंग अनपेयर्ड एंक्लाइड प्यूरिन, मतलब ये सिंगल पे है, सिंगल नाइट्रोजनस बेस है, सॉरी सिंगल क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, जो क्या है पेयर में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए सपोज दैट ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन है, ठीक है, ये यूरेसिल है तो ये क्या है, एडेनिन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर क्या है, ये पेयर पे नहीं है, क्या है, एक अलग अलग नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यूरेसिल अलग है, गुआनिन अलग है, एडेनिन अलग है, साइटोसिन अलग है, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा टीआरएनए क्या होता है, ठीक है। अब हम सेकंड लेक्चर में आरआरएनए के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।